सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकर्णक शावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 77 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने अनर्थदंड व्रत और उसके 5 भेद और उसके पहले भेद पापोपदेश नाम के अनर्थदंड को समझ लिया था। आज हम सभी लोग आगे के 2 हिंसादान और अपध्यान नाम के 2 अनर्थदंडों को पढ़ेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रंखलादीनाम बदहेतूनाम दानम हिंसादानम ब्रवन्ति बुधाः। आइए उच्चारण करते हैं। परशुकृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रंखलादीनां बदहेतूनाम दानम हिंसादानम ब्रवन्ति बुधाः। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब चलते हैं अर्थ की ओर। परशु मतलब होता है फरसा। कृपाण मतलब होती है तलवार। खनित्र मतलब होती है फावड़ा आदि, कुदाल आदि। और ज्वलना युद्ध मतलब ज्वलनशील पदार्थ जिनसे किसी की हिंसा की जा सके, ऐसे ज्वलनायुध ज्वलनशील पदार्थ। और श्रृंगी मतलब होती है सींग। और श्रृंखलादीना मतलब श्रृंखला आदि, जंजीर, बेड़ियां, सांकल आदि श्रृंखला। ठीक, तो इन सबको वध हेतु नाम दाना, किसी जीव के वध के लिए दान देना, वध के लिए इनका व्यापार करना, इनको दान देना। हिंसादान ब्रवंती मतलब कहा है। बुधा मतलब जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे गणधर आदि देवों ने। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादि नाम 6 चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। फरसा, तलवार, कोदाली, फावड़ा, अग्नि, छुआ, कटार और सींग और सांकल आदि। इन सबको किसी जीव के मारने के लिए किसी को देना हिंसा का दान कहलाता है। इस तरह से हिंसादान नाम का अनर्थदंड, ये दूसरा अनर्थदंड यहाँ पूरा हुआ। इसके पहले हम पापोपदेश नाम का जो है अनर्थदंड पढ़ चुके हैं। अब अगला अनर्थदंड पढ़ने जा रहे हैं, अपध्यान। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अपध्यान नाम का तीसरा अनर्थदंड। बंधच छेदादेर द्वेषा द्रागाच परकलत्रादेह आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदाः। बदबंधच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच परकलत्रादेह आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदाः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बदबंधच्छेदादेर, यहाँ पे लिखा है द्वेषा मतलब द्वेष से किसी के वध के बारे में, मतलब किसी के मरने या मारने के बारे में। बंधत मतलब बांधने के बारे में। और छेदादे मतलब छेदने भेदने आदि के बारे में। किसी जीव से द्वेष वशात उसके वध के बारे में, उसके बंध बांधने के बारे में, उसको छेदन भेदन आदि करने के बारे में चिंतन करना। और यहाँ लिखा है द्रागाच मतलब रागात मतलब राग से पर कलत्र आदि, पर मतलब दूसरे की, कलत्र मतलब होती है स्त्री, दूसरे की स्त्री आदि का अध्यान
अध्यान मतलब आध्यानम, आध्यान मतलब चिंतन करना, खोटा चिंतन करना। अपाध्यानम, अपाध्यान नाम का शाश्वती मतलब कहते हैं, क्या किया, अपाध्यान नाम का अनर्थदंड शाश्वती मतलब कहते हैं जिन शासन में जो विशद हैं, जिन शासन में जो विशेष जानने वाले हैं, ऐसे महान निपुण पुरुषों ने इसको अपाध्यान नाम का अनर्थदंड कहा है। क्या, द्वेषवशात किसी जीव को मारने, उसको बांधने, उसके छिदन वेदन आदि के बारे में सोचना, और रागवशात किसी जीव से किसी की परिस्थिति आदि का खोटा चिंतन करना, ये अपाध्यान नाम का अनर्थदंड कहा जाता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आइए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब हम आपको 79 और 80, 79 और 80 इस श्लोक में अंतिम 2 अनर्थदंडों के बारे में और समझाएंगे। पुनः वीडियो को देखें, समझें और पढ़ने और याद करने का प्रयास करें। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।